मैं आपको बताऊं भाई, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि योर कास्ट इज बेटर देन योर रिलीजन। और जब भी मैं ये बात बोलता हूं ना, तो आमतौर पे इसका बड़ा बैकलैश होता है। लोग कहते हैं कि तू तो लोगों को डिवाइड कर रहा है, इजंट इट? कि भाई धर्म बेटर होता है और कास्ट क्या होती है? बुरी चीज होती है। सारी सोसाइटीज आपका जो भाई जो कानून है, जो लॉ है, वो भी क्या बोलता है कि जातिवाद को खत्म करो। और किसको प्रमोट करता है? वो कहते हैं ना, जातिवाद को खत्म करो, जातियां खत्म करो, लेकिन तुम्हें धर्म प्रैक्टिस करने की फुल आजादी है। तो मैं कहता हूं अगर कास्ट बुरी है ना, तो धर्म उससे कहीं ज्यादा बुरा है। आपको कैसे कैसे? तो मैं इसका एग्जांपल ही देता हूं। आपने कभी सुना होगा ना भाई, आप ये बताओ, देखो एक इसका एग्जांपल आप इससे मानो समझने के लिए कि जाट और जट। आपको पता है भाई, जो हिंदू हैं उनमें एक कम्युनिटी है जाट, ठीक है, और वही कम्युनिटी सिखों में भी है, उसको हम बोलते हैं जट। तो आमतौर पे आजकल लोगों में एक बहस हो रखी है, एक इतना अजीबोगरीब सवाल है, कहते हैं कि जाट और जट अलग हैं कि सेम है। मतलब ऐसे सवाल आते हैं किस कहां से? ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चंस आपको कोरा पे देखने को मिलेंगे कि जाट और जट भाई क्या एक ही चीज है? ये कुछ ऐसा ही है। तो ये आया कहां से? क्योंकि उनको लगता है भाई अगर इनका रिलीजन अलग है तो ये अलग लोग होंगे। तो मैं कहता हूं कि जालंधर और जलंधर एक ही शहर है कि अलग अलग शहर है? बोलने में तो जालंधर और जलंधर बोलने में क्या लगते हैं अलग, लेकिन शहर वो क्या है? एक ही चीज है भाई। क्योंकि वहां पर हम जालंधर बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? जलंधर बोलते हैं। हम आंख बोलते हैं, वो अख बोलते हैं। हम कान बोलते हैं, वो कन बोलते हैं। क्या? नहीं, मैं पंजाब में कह रहा हूं मैं। यहां पर हम क्या बोलते हैं? आंख अख, कान कन, नाक नख, जाट जट, जालंधर जलंधर। उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये एक ही दादा की संतान है। तो फिर आपको फिर इनको भाई ये जो पार्टीशन है इन कम्युनिटीज में क्यों क्रिएट किया जा रहा है? तो उसकी वजह होती है, ये सारा काम कर रखा है पॉलिटिकल और रिलीजियस माफिया ने। जब तक पॉलिटिकल और रिलीजियस माफिया लोगों को बड़ी आइडेंटिटी अलॉट नहीं करेगा ना, उनका काम चलेगा नहीं। आपको पता ना, जब चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के जो लोग हैं, उनके पास जितने ज्यादा लोग होंगे बहकाने को, मैनिपुलेट करने को, उनके हाथ में उतनी ही ज्यादा क्या होती है? पावर। किसी बाबा के पास जितने भक्त होंगे, जितने उसके फॉलोअर होंगे, उतने उसके पास क्या आती है? ज्यादा पावर आती है, इजंट इट? सिमिलरली किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जितने ज्यादा क्या होंगे वोटर, उसके पास उतनी ज्यादा क्या आती है? पावर आती है। तो जब छोटी छोटी क्या होती हैं आइडेंटिटीज, कि भाई कोई बोले कि भाई मैं जाट हूं, मैं गुजर हूं, मैं राजपूत हूं, तो जो छोटी आइडेंटिटीज हैं, छोटी आइडेंटिटीज को मैनेज करना पॉलिटिशियंस के लिए क्या होता है? काफी मुश्किल होता है। क्योंकि उनको हजार, आप ही बताओ, आपको कोई काम करवाना है तो आपको 1000 लोगों को मनाना बेटर रहेगा कि एक इंसान को कन्विंस करना बेटर रहता है, इजी रहता है? एक को कन्विंस करना, कन्वे करना क्या होता है भाई? इजी रहता है ना। तो सिमिलरली जितनी ज्यादा क्या होंगी स्मॉलर आइडेंटिटीज, उतना ज्यादा पॉलिटिशियंस के लिए, रिलीजियस जो माफिया है उसके लिए लोगों को कंट्रोल करना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो उनको नहीं है, बड़े बड़े उनको क्या कर देते हैं? वो कंपार्टमेंटलाइज, ठीक है बात? क्योंकि उससे फिर उनको यूज करना उनके लिए क्या हो जाएगा? आसान। अब आपको पता भाई, जो बाबा नानक थे वो बड़े बुद्ध पुरुष थे। नानक बड़ा बुद्ध था भाई, मैं आपको बताऊं। ओके, नानक ने कोई धर्म शुरू नहीं किया। नानक की जो शिक्षाएं थी, नानक ने अपनी शिक्षाएं दी जस्ट। इसलिए आपको पता है शुरू में इनको नानक पंथी बोलते थे। क्या बोलते थे? जैसे आपको पता है हिंदुइज्म में कई सारे सेक्ट होते, ठीक है, तो उन्हीं में एक सेक्ट कौन सा होता? नानक पंथ। तो नानक पंथी, कबीर पंथी, क्योंकि यहां पर हर चीज क्या है भाई? फ्रीडम है अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करने की। लेकिन जो रिलीजियस माफिया था, ठीक है, वो उन्होंने उनको नहीं, फिर लोगों को बड़ी आइडेंटिटीज अलॉट करनी शुरू कर दी। अब रिलीजन डेफिनेटली क्या होता है? कास्ट से बड़ी आइडेंटिटी कौन होता है?
रिलीजन। एक कास्ट में जितने लोग होते हैं, रिलीजन में आप उससे ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हो। कास्ट में लोग कम होते हैं, हर एक कास्ट में लोग कम होंगे, रिलीजन में क्या होगा, लोग ज्यादा होंगे। और इस वजह से फिर उनको नहीं है पॉलिटिकल फोर्सेस के तौर पे इस्तेमाल करना रिलीजियस और पॉलिटिकल माफिया के लिए काफी इजी हो जाता है। इसीलिए लोगों को उन्होंने कंपार्टमेंटलाइज करना शुरू कर दिया कि तुम सिख हो, तुम मुसलमान हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम हिंदू हो, क्योंकि जितनी बड़ी आइडेंटिटी उतना ज्यादा वो वोट ब्लॉक बन जाता है। इसीलिए सारे रिलीजन क्या कह रहे हैं कि भाई, अब सब कहते हैं कास्ट छोड़ो और किसको अपनाओ, धर्म को अपनाओ। भाई ऐसे नहीं बोलते भाई, इजंट इट? क्योंकि धर्मों में लोग ज्यादा हैं, उनको ज्यादा इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो नहीं, जो आपको पता शुरुआत में सारे के सारे भाई जो लोग थे इस खित्ते के, ठीक है, वो फॉलो करते थे, मतलब जो यहाँ की जो एंशिएंट प्रैक्टिस है, ठीक है, जिनको हम सनातन प्रैक्टिस बोल सकते हैं, उनको फॉलो करते थे। उनमें से फिर उन्होंने, लेकिन आपको पता ना, आप बाकी धर्मों में कन्वर्ट होता है इंसान, लेकिन हिंदुइज्म में कोई रिवाज नहीं होता कि भाई इसको अब हिंदू बनाया जाएगा, इजंट इट? ये कोई धर्म, कोई हिंदुइज्म स्टार्टिंग में कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं था, ये सिर्फ क्या है, वे ऑफ लाइफ, जो कल्चरल, जो एक तरह से जो वही रहन सहन था, वो क्या था आपका, सनातन, ठीक है। तो यहाँ के लोग बाय डिफॉल्ट, यहाँ कहते ना, लोग यहाँ पर हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए। बहुत साल पहले जब लोगों के पास धर्म भी नहीं था, तब भी लोग यहाँ पर हिंदुइज्म में, सनातन में कन्वर्ट नहीं हुए थे। वहां का बाय डिफॉल्ट रहना ही क्या था, सनातन हिंदुइज्म, बाय डिफॉल्ट रहना ही क्या था, इजंट इट? इसीलिए हिंदुइज्म में कोई फाउंडर नहीं है। तो यहाँ के लोग पहले सारे क्या थे, ये चाहे भाई गुजर है, राजपूत है, जाट, सारे के सारे क्या थे, ये हिंदूज थे, ठीक है। फिर उनमें से कुछ किस में कन्वर्ट हो गए बताओ भाई, सिखिज्म में, कुछ किस में कन्वर्ट हो गए भाई, कन्वर्ट हो गए इस्लाम के अंदर, इजंट इट? अगर मैं जाटों की बात करूं, और फिर आप देखो, क्योंकि जब तक वो अपने रूट से जुड़े रहेंगे, पॉलिटिकल माफिया के लिए उनको इस्तेमाल करना क्या रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा। इसीलिए आप ये बताओ, अगर जो पाकिस्तान में जो जाट हैं, उनके दिमाग में ये रहता कि भाई तुम्हारे जो एंसेस्टर्स हैं और जो हिंदूज हैं, सिख हैं, उनके एंसेस्टर्स एक ही हैं, और वो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते, तो पाकिस्तान बनने में कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन उनको क्या सिखाया गया कि ना, धर्म ऊपर है, तुम्हारी कास्ट क्या है, बाद में है। तो उन्होंने कास्ट को बिल्कुल क्या करवा दिया, ये सारा पॉलिटिकल फोर्सेस का खेल होता है आपको ब्रेन वॉश करने का, इजंट इट? अब आप ये बताओ, अगर पाकिस्तान के जो जाट हैं, अगर वो एफर्ट नहीं लगाते, तो क्या पाकिस्तान बन सकता था क्या? उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सिमिलरली जो बाकी कास्ट हैं, जिनको इस्लाम के नाम पे उनको भाई मोबिलाइज किया गया, वो इस्लाम के नाम पे मोबिलाइज हुए थे, तब जाके क्या बना था पाकिस्तान। और ज्यादा लोगों को, इसीलिए पॉलिटिकल जो माफिया होता है उसको पता होता भाई कि धर्म के नाम पे तुम लोगों को क्या कर सकते हो, ज्यादा बड़े ब्लॉक को मोबिलाइज कर सकते हो और ज्यादा आप पावर हासिल कर सकते हो। सिमिलर काम अब कौन करने ट्राई कर रहे हैं? अदरवाइज जो सिख हैं और जो भाई हिंदू जाट हैं, जो ये एक ही दादा ही क्या है भाई, संतान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर ये बात वो मानते रहेंगे, तो पॉलिटिकल माफिया के लिए उनको इस्तेमाल करना क्या रहेगा, हमेशा मुश्किल रहेगा। वो कहेंगे भाई कि ये तुम्हारा दुश्मन है, अब कहेंगे भाई ये तो जाट है और हम जट हैं, भाई हम तो एक दादा ही क्या हैं, संतान है, हम दुश्मन कैसे हो सकते हैं? तो कहेगा नहीं, ये हिंदू है, तुम सिख हो। बात आपको पहले पड़ रही है? तो उनको वो रूट से अगर काट देता है, उनके एंसेस्टर से वो काट देता है उनको, तो उनको मैनिपुलेट करना, उनकी साइकी को, उनको बड़े ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करना क्या हो जाएगा, उनके लिए आसान हो जाएगा। तो जो काम धर्म के नाम पे पहले भाई सारी कम्युनिटीज हैं उनको मोबिलाइज किया गया और पाकिस्तान बनाया गया ना, तो वो किसकी इच्छा थी, पॉलिटिकल फोर्सेस की। तो सिमिलरली अब कई पॉलिटिकल फोर्सेस क्या चाहती हैं, खालिस्तान बनाना, इजंट इट? और जब तक वो लोगों को धर्म के नाम पे नहीं बांटेंगे, तब तक खालिस्तान वही कह रहे हैं कि सभी के लिए होगा, वही कह रहे हैं क्या, नहीं कह रहे ना? वो कह रहे हैं किसके लिए होगा, सिखों के लिए, इजंट इट? तो उनको रिलीजन के नाम पे उनको मोबिलाइज करने की वो ट्राई करने लग रहे हैं। और जितनी बड़ी क्या होती है, इसलिए मैं कहता हूं जो कास्ट होती है ना आपकी, वो हमेशा आपके रिलीजन से बेटर होती है।
समझे बात? आपने देखा होगा यूजुअली ये बोलते हैं सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, अपनी कास्ट को छोड़ो, किसको मानो? धर्म को मानो, अपने रिलीजन को फॉलो करो, इजंट इट? क्योंकि भाई उनको इसमें फायदा है। वो फायदा क्या है? अगर रिलीजन में लोगों को अगर वो कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं तो पूरे इंडिया में 4-5 बड़े बड़े ब्लॉक बन जाएंगे और हर एक नेता, हर एक जो धर्मगुरु है वो अपने ब्लॉक को अपना आसानी से ब्रेन वॉश करके जब पावर की उसको जरूरत पड़ेगी उसको इजीली मोबिलाइज कर सकता है, इजंट इट? इसलिए वो कहता है धर्म को भाई, कास्ट छोड़ो, क्या करो भाई? धर्म को। मैं कहता हूं तुम्हारी कास्ट तुम्हारे धर्म से क्या है? बेटर है। आपको कैसे कैसे? क्योंकि जितनी बड़ी क्या होती है आइडेंटिटी, उतना ज्यादा क्या होएगा ब्लड बाथ। समझे बात? इवन आपका जो कंट्री है ना, वो भी क्या है, एक वो कंट्री क्या आपकी एक बिगर आइडेंटिटी। इसके नाम पे भी लोगों को भाई ब्रेन वॉश किया जाता होता कि तुम्हें देश के लिए मरना, तुम देश के लिए करना है, इजंट इट? आप मुझे बताओ, अगर 2 आदमी हैं वो लड़ रहे हैं तो उनमें कभी भी लड़ाई इतनी खतरनाक नहीं हो सकती भाई, जिससे दुनिया तबाह होने के चांसेस। 2 इंसान लड़ रहे हैं, 2 फैमिलीज लड़ रही हैं, क्या 2 फैमिलीज की लड़ाई में कभी दुनिया खत्म होने के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? 2 फैमिलीज की लड़ाई में कभी भी, क्योंकि उन 2 फैमिलीज के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास क्या है? स्मॉलर आइडेंटिटीज। उनकी फैमिली के, मैं अपनी फैमिली के लड़ रहा हूं तो फैमिली क्या होती है आपकी? स्मॉलर आइडेंटिटी। और जितनी स्मॉलर क्या होगी आइडेंटिटी, लड़ाई भी लड़ाई होती हैं आइडेंटिटीज के बीच में कि मेरी पहचान है, तेरी पहचान नहीं है, अब हम लड़ेंगे। तो अगर आपके पास क्या है? स्मॉलर आइडेंटिटीज, तो लड़ाई होगी पक्का, लेकिन वो क्या होगी? छोटी होगी, उससे कभी दुनिया खत्म होने के चांसेस नहीं होंगे। एक फैमिली दूसरी फैमिली के ऊपर रॉकेट लॉन्चर या टैंकों से हमला नहीं कर सकती, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। जब 2 कंट्रीज लड़ेंगे तो आपको पता भी वॉर होती है, 2 लोग लड़ते हैं वो फाइट कहलाती है, 2 कंट्रीज लड़ते हैं तो वो वार कहलाती है। उससे बड़ी आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? आपका जो गांव होता है, जब गांव लड़ते हैं तो क्या लड़ाई ज्यादा ब्रूटल और ज्यादा खतरनाक नहीं होती क्या? ज्यादा लोग नहीं मरते क्या? हमारे गांव वाले को मार दिया, उसको देखेंगे भाई, होता है ना ऐसा? तो वहां पर क्या है? बिगर आइडेंटिटीज क्या है? इन्वॉल्व है। उससे और बड़ा क्या होगा ब्लड बाथ? उससे बड़ी आइडेंटिटीज क्या है आपकी? स्टेट्स की। क्या भाई? कि हमारे स्टेट में उस स्टेट में लड़ाई होगी है, ठीक है? स्टेट्स की ना हो तो आपकी कास्ट की। क्या भाई? आप कहोगे भाई जाटों की लड़ाई किससे है? ब्राह्मणों से। जाटों की लड़ाई किससे है? राजपूत से। ये सब आपको ब्रेन वॉश करने का क्या भाई आइडिया है। तो कास्ट की जो लड़ाई होती है वो और भी क्या होगी? खतरनाक होगी। गांवों की लड़ाई से भी क्या होगी? वो खतरनाक, क्योंकि वहां पर आपकी आइडेंटिटीज क्या है? बिगर आपकी क्या है? आपकी बड़ी पहचान वहां पर क्या है? इन्वॉल्व है। अगर जाट और राजपूत है, एक जाट को किसी ने मार दिया भाई, तो कहेंगे तो पूरे जाट समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी अब लड़ने की। एक राजपूत को मार दिया, सारे राजपूत को क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में लड़ना पड़ेगा, चाहे उनका लड़ने का मन ना हो। तो वहां पर क्या है? बिगर क्या है? वहां पर बिगर आइडेंटिटीज क्या है? बड़ी पहचान इन्वॉल्व है और पॉलिटिशियंस इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इजंट इट? तो वहां पर और भी क्या होगा? ज्यादा ब्लड बाथ, इजंट इट? और रिलीजन में क्या होते हैं? और भी ज्यादा लोग क्या होते हैं? रिलीजन में आपको और भी ज्यादा लोगों को आप कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो। आप बताओ कितने सारे, आप सोचो 1 बिलियन के अराउंड हिंदूज हैं, 1 बिलियन के अराउंड क्या है भाई? 1.5 बिलियन मुस्लिम है आपके, 2 बिलियन के आसपास आपके क्या है? क्रिश्चियन है। ये जो आइडेंटिटीज हैं ये कितनी बड़ी आइडेंटिटीज हैं, इनमें कितने सारे लोग हैं। तो अगर जब इनके बीच में क्या होगी लड़ाई, तो सबसे क्या होगी? ब्रूटल, सबसे खतरनाक। क्योंकि जितनी बड़ी आपके पास क्या है आइडेंटिटीज, उतने ज्यादा लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हो लड़ाई के दौरान। उनके ब्रेन को, उनके क्या बोलते हैं, तन मन धन को आप ज्यादा बड़े लेवल पे चीजों को, ज्यादा बड़े हथियार आप इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्री भी आपकी क्या बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, लेकिन कंट्री से भी खतरनाक मैं कहता हूं कौन सी है? रिलीजन। क्योंकि रिलीजन में क्या है? रिलीजन और भी क्या है? बड़ी आइडेंटिटी। रिलीजन के बेस पे आप पूरी दुनिया को मेन 4-5 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो भाई। कंट्रीज में थोड़े ज्यादा क्या होंगे? सेक्टर्स होंगे। अब आप ये बताओ, जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है,
कंट्रीज, क्योंकि उनके पास क्या है, कंट्रीज की आइडेंटिटीज। एक आदमी रशिया का लड़े इससे, यूक्रेन के आदमी से, तो मैक्सिमम क्या होगा भाई, लात घुस्से होंगे भाई, तलवार होंगी। लेकिन यहां पर क्या है भाई, सुपरसोनिक मिसाइल, टैंक, बात आपको पहले पड़ रही है। और आप देखो कितने लोग मरने लग रहे हैं वहां पर रशिया यूक्रेन की, क्योंकि एक साइड से सबको लड़ना पड़ेगा, रशिया की साइड से, एक साइड से भी आपको लड़ना पड़ेगा यूक्रेन की साइड से। तो कंट्रीज भी क्या होते हैं वहां पर, आप देखो न्यूक्लियर वॉर हेड्स, तो जितनी बड़ी क्या होती हैं आइडेंटिटीज, आप उतने ज्यादा खतरनाक हथियार, उतने ज्यादा लोग आप इकट्ठे कर सकते हो, उतने ज्यादा आप खतरनाक हथियार इकट्ठे कर सकते हो, पूरी दुनिया के तबाह होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं भाई। तो मैं कहता हूं जितनी आपकी आइडेंटिटी जितनी स्मॉलर स्केल पे होगी, उतना दुनिया में क्या रहेगी, शांति रहेगी। तो सबसे खतरनाक जो आइडेंटिटी है वो कौन सी है, रिलीजन की, क्योंकि सबसे बड़ी फिलहाल करंट लेवल पे। अगर रिलीजन वार अब स्टार्ट हो जाए ना, तो पूरी दुनिया में इससे बड़ी तबाही, एक साइड क्या हो जाएंगे क्रिश्चियन कंट्रीज, एक साइड क्या हो जाएंगे, आप सोचो भाई, एक साइड क्रिश्चियन कंट्रीज, एक साइड हिंदू, एक साइड इंडिया भाई, एक साइड मुस्लिम कंट्रीज, एक साइड जूइश कंट्री, 4-5, पूरी दुनिया किसमें नोट हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर के। वर्ल्ड वॉर से भी क्या होगी, खतरनाक। वर्ल्ड वॉर 3 अगर रिलीजन की आइडेंटिटी पे शुरू हो जाए, तो आप देखो दुनिया में कुछ बचेगा क्या। और अगर लड़ाई शुरू हो सिर्फ कंट्रीज के बीच में, उससे छोटी आइडेंटिटी आपकी कंट्रीज, वहां पर लड़ाई खतरनाक होगी। लेकिन भाई 2 देश लड़ रहे हैं, आर्मेनिया अजरबैजान लड़ रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, पूरी दुनिया खत्म होने के चांसेस क्रिएट हो जाए। नहीं आपको समझ में, उससे छोटी क्या होती है आपकी कास्ट की आइडेंटिटी। क्या भाई, नहीं समझो तो मैं नहीं कह रहा मैं कास्ट का सपोर्ट नहीं कर रहा यहां पर भाई, लेकिन मैं कह रहा हूं कास्ट आपकी रिलीजन से बेटर आइडेंटिटी है, क्योंकि यहां पर ब्लड बाथ कम होगा भाई, इजंट इट। तो आपके धर्म से आपकी बेटर क्या है, कास्ट। मैं कहता हूं कोई अगर आदमी कास्ट में बिलीव करता है ना, वो मैं कहता हूं कहीं ज्यादा सेन और इंटेलिजेंट पर्सन है, बजाय उससे जो धर्म में यकीन रखता है, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में यकीन रखता है, उसके लिए लड़ने मरने को उतारू है। और कास्ट से बेटर क्या आपकी गांव की आपकी आइडेंटिटी, कि मेरा गांव ये है, वो उससे बेटर है। समझे बात, क्योंकि वहां पर लड़ाई होगी तो उतना खतरनाक नहीं होगी भाई, उतनी खतरनाक नहीं होगी। और उससे बेटर क्या है आपकी फैमिली की आइडेंटिटी भाई, सबसे बेटर ये है। आपको सिर्फ तब लड़ना चाहिए जब आपकी रियलिटी, जब आपकी फैमिली ऊपर क्या हो बात भाई, ये उतना ही क्या होगा, ये उतना ही ब्लड बाथ कम होता चला जाएगा, और उतना भाई एक तरह से आपके जो लड़ने का जो कॉज है वो ज्यादा क्या हो जाएगा, राइटफुल। ठीक है। और सबसे बड़ी होती है, सबसे बेटर आइडेंटिटी होती है आपकी खुद की आइडेंटिटी, जब आपकी किसी से पर्सनल क्या हुई है लड़ाई, नहीं समझे बात, आपके ऊपर को हमला करने लग रहा है, आपके ऊपर को हमला करने लग रहा है भाई, आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हो, इससे ज्यादा राइट ड्यूटी कोई भी नहीं है आपको भाई। आपकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर क्या है, खतरा आ रखा भाई। कोई आपको मारना चाहता है, तब आप लड़ रहे हो, तब रिटेलिएशन है, वो क्या है, मोर जस्टिफाइड। इसीलिए मैं कहता हूं जो कम्युनिस्ट है ना, वो सबसे खतरनाक इसीलिए है क्योंकि रिलीजन में फिर भी क्या है, 4-5 क्या है आइडेंटिटीज। लेकिन कम्युनिस्ट क्या करते हैं, वो तो लोगों को 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कम्युनिस्ट, नॉन कम्युनिस्ट। तो वो तो आप देखो पूरी दुनिया को एक तरह से बाइसेक्ट कर देते हैं कि ये आइडियोलॉजी के लोग यहां पर हैं और ये आइडियोलॉजी के लोग यहां पर हैं, इन्होंने आपस में लड़ना है। तो वो तो क्या सबसे खतरनाक लड़ाई नहीं होगी। अरे बोलो भाई, इसीलिए कम्युनिस्ट क्या है, जात पात के अगेंस्ट हैं। इसीलिए कम्युनिस्ट क्या है, रिलीजन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग में रिलीजन से भी बड़ी आइडेंटिटी इंस्टॉल करना चाहते हैं, ताकि आपको और भी मूर्खतापूर्ण तरीके से मोबिलाइज लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। जितनी आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, बिगर होती है ना, उतना ही लड़ाई का रीजन क्या होता है, मोर इरेशनल, इजंट इट। मान लिया जाट हैं और राजपूत हैं, अगर कास्ट लड़ेंगी, अब एक जाट ने कहीं कोई इंडिविजुअल भाई मिस्टेक कर दी या कोई भाई हरकत कर दी, तो एक जाट की एक राजपूत की लड़ाई स्टार्ट होएगी। लेकिन क्योंकि आपकी
आइडेंटिटीज बहुत बिगर हैं, तो बड़े लेवल पे अपने आप क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगी क्या? वो छोटी सी लड़ाई क्या होगी, बहुत बड़े लेवल पे नहीं बदलगी क्या? इजंट इट? अगर एक हिंदू ने एक मुसलमान को मार दिया या एक मुसलमान एक हिंदू को मार दिया, तो एज हिंदू एज मुसलमान अगर आप पक्के मुसलमान और पक्के हिंदू हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ जाएगी एकदम से, सबको लड़ने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो जितनी बड़ी क्या होती है आइडेंटिटी, उतना ज्यादा क्या होता है भाई, ब्लड बाथ नहीं है आपको। लेकिन दिक्कत यह है, ये कितना ज्यादा विशियस साइकिल है। तो मैं कहता हूं मैं कंट्रीज में अगेंस्ट नहीं हूं। दिक्कत क्या है, अब आपका कंट्री, आपके देश में सारे लोग, तो मैं बताऊं जो कंट्री है, रिलीजन है, कास्ट है, ये यूजलेस होने के बावजूद भी नेसेसरी है। दिक्कत ये क्यों? क्योंकि आपके कंट्री में अगर सारे के सारे लोग क्या हो जाए, इंडिविजुअलिस्ट, क्या भाई हम तो भाई अब मैं सिर्फ अपने लिए लड़ूंगा या अपनी फैमिली के लिए, मैं इससे अपनी भाई मैं इससे बड़ी आइडेंटिटी के ऊपर लड़ूंगा ही कभी भी, चाहे कुछ होता हो, नहीं समझे बात। लेकिन सामने वाला जो क्या है, जो कंट्री है या भाई क्या बोलते हैं, वो तो इतने सेन, वो तो इतने बुद्धिमान, वो तो इकट्ठे हो क्या रखे हैं, तो पहले वो आपकी कंट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर आपकी फैमिली और आपके ऊपर क्या करेंगे, एट्रोसिटीज, नहीं आपको समझे। तो उस टाइम मजबूरी में आपको ये बिगर आइडेंटिटीज हासिल करनी पड़ती है, तब मजबूरी में आपको लड़ना पड़ता है कंट्री के लिए, क्योंकि आपको पता है भाई कंट्री के अंदर लड़ना क्या है, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि इनडायरेक्टली फिर आपके ऊपर बात आ जाएगी। नहीं तो क्योंकि सामने वाले अगर पूरी दुनिया के लोग साइमल्टेनियसली क्या हो जाए, अगर पूरी दुनिया के लोग साइमल्टेनियसली क्या हो जाए कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी रखनी है, एक पहचान रखनी है इंडिविजुअल की, कि भाई मैं हूं बस, या उससे बड़ी मेरी फैमिली, भाई नहीं समझे बात, मुझे मेरे और मेरी फैमिली के अलावा भाई किसी के ऊपर कोई बात होगी तो मैं एटलीस्ट लड़ने नहीं पहुंच जाऊंगा। अगर पूरी दुनिया ये मान ले तो क्या सारी दुनिया के पॉलिटिशियंस अगले दिन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल निठल्ले। जो इंडिया के अंदर जो अब्राहमिक रिलीजन है, वो ये कहते हैं कि इंडिया के हिंदूज, इंडिया के जो भाई जो सनातनी हैं, वो ज्यादा कट्टर होने लग रहे हैं, इजंट इट? तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि इनकी फिलॉसफी, इसकी वजह नहीं है। जो इंडियन फिलॉसफी है, जो सनातन फिलॉसफी है, जो हिंदू फिलॉसफी है, वो बात करती है इंडिविजुअलिज्म की, वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बात ही नहीं करती। वो कहती है कि भाई आप जितना बड़े लेवल पे, जितनी आपकी आइडेंटिटी बड़ी होगी ना, उतना आपको ज्यादा क्या होगा, उतना आप मूर्खतापूर्ण फैसले, उतनी आपकी लड़ाई क्या होगी, ज्यादा मूर्खतापूर्ण। आपको किसी ने सर फोड़ दिया, आप उससे लड़ते हो, ये आर्गुमेंट रैशनल लगता है, इजंट इट? केरला में किसी हिंदू का सर फोड़ दिया किसी मुसलमान ने, आप यहां पर किसी मुसलमान का सर फोड़ रहे हो, ये बिल्कुल क्या है, इरैशनल लड़ाई, इजंट इट? जितनी बड़ी क्या होती है आइडेंटिटी, उतना ज्यादा आपकी लड़ाई क्या हो जाएगी, मोर इरैशनल, मूर्खतापूर्ण, बेवकूफाना। और इस बेवकूफाना लड़ाई को इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल और रिलीजियस माफिया। तो मैं कहता हूं भाई, तो हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी है वो बात करती है इंडिविजुअलिज्म की। किसकी? वो कहती है कि इंडिविजुअल ही सुप्रीम है, आपको कलेक्टिव लेवल पे काम करने की जरूरत नहीं है, इजंट इट? वो आपको स्मॉलर आइडेंटिटी आपको अलॉट करती है। वो कहती है कि तुम ही परमात्मा हो। वो क्या कहती है? तुम ही आत्मा और तुम ही क्या हो, परमात्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये फिलॉसफी कहती है कि तुमको बड़ी आइडेंटिटी की तुम जरूरत ही नहीं, कि तुम क्या हो, तुम खुद क्या हो, एक तुम खुद अपने आप में क्या हो, स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी ही अहम ब्रह्मास्मि। स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी ही क्या होती है, बिगेस्ट आइडेंटिटी। तुमको और किसी, तुमको कंट्री की, धर्म की, कास्ट की तुमको जरूरत नहीं है, तू ही सुप्रीम है। ये इंडियन फिलॉसफी है। फिर आपको हो गए, फिर कलेक्टिविज्म में ये कैसे बिलीव करने लग गए? क्योंकि जो अब्राहमिक जो रिलीजन है ना, जो कौन से हैं आपके अब्राहमिक रिलीजन, भाई क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है,
ये किस में बिलीव करते हैं? ये क्योंकि इंडिविजुअल कुछ भी नहीं मानते, इनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल कुछ नहीं होता। ये दुनिया को बांटते हैं, एक तो बिलीवर और एक नॉन बिलीवर। तो उन्होंने लोगों को, वो ये क्या मानते हैं कि परमात्मा के रास्ते में, वो कहते हैं भाई गॉड के रास्ते में अगर तुमको मरना पड़े तो मर जाओ। यानी उनके लिए आइडेंटिटी से बड़ा कुछ भी, वे इंडिविजुअल को कुछ भी नहीं मानते होते। तो क्योंकि अब्राहमिक जो रिलीजन है वो दुनिया को दो पार्ट्स में देखते हैं, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। ओके, और अपना जो रिलीजन है जो क्रिश्चियन होंगे वो खुद तो क्या है बिलीवर, बाकी सारे क्या उनके लिए नॉन बिलीवर्स। सेम बाकी औरों के लिए भी है, लेकिन हिंदूज ऐसा नहीं मानते होते। तो क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन्स को उन्होंने बहुत बड़ी, अब्राहमिक जो लोग हैं उन्होंने उनको बहुत बड़ी क्या दे रखी है, आइडेंटिटी। और फिर उसके लिए वो उसको रखने के लिए वो औरों पे हमले करते हैं। क्या औरों पे हमले करते हैं? औरों पे भाई नहीं, उन्होंने इसलिए उन्होंने क्या बोलते हैं भाई, ये जो अरे भाई क्या इस्लाम के नाम पे, क्रिश्चियनिटी के नाम पे वे औरों पे हमले नहीं करते क्या? क्योंकि सामने वाला एक बड़ी आइडेंटिटी के तौर पे लड़ने लग रहा है। उसने अपने इंडिविजुअलिज्म को टोटली क्या कर रखा है, खत्म कर रखा है, इजंट इट? अब अगर मान लिया इंडिया के जो लोग हैं, अब मैं कहता हूं सबसे बेस्ट लड़ाई क्या होती है, सबसे राइटफुल लड़ाई कौन सी होती है? जो आप खुद और खुद की फैमिली के लिए लड़ते हो। स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी के लिए लड़ने वाली लड़ाई ही क्या होती है, रैशनल और सही। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आप सिर्फ ये कहोगे कि मैं सिर्फ, लेकिन कंट्रीज क्या है, नेसेसरी इवल। क्योंकि लड़ना तो चाहिए इंसान को खुद के लिए, छोटी आइडेंटिटी के लिए इंसान को लड़ना चाहिए। लेकिन जब सामने वाला लड़ रहा है क्रिश्चियनिटी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, जुडाइज्म के नाम पे या किसी और नाम के ऊपर लड़ने लग रहा है, ठीक है, तो और आप कहोगे कि ना हम तो सिर्फ किस पे बिलीव करते हैं, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, हम कास्ट में बिलीव नहीं करते, हम कंट्री में बिलीव नहीं करते होते। आप एक कहोगे ना, अगर हम कास्ट में बिलीव नहीं करते, हम कंट्री में बिलीव नहीं करते, हम तो तब लड़ेंगे जब हमारे ऊपर बात आएगी। अब दिक्कत क्या है कि आप बिलीव करते हो छोटी आइडेंटिटी में, सामने वाला बिलीव करता है बड़ी आइडेंटिटी में। तो उन्होंने लाखों लोगों को मोबिलाइज कर रखा है, और छोटी आइडेंटिटी के जरिए आप लाखों लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इंडिया के अंदर, इंडिया में आपको पता है जो फॉरेन इन्वेडर थे वो इंडिया में हावी क्यों हो पाए, उन्होंने इंडिया क्यों जीता? क्योंकि वो लेके आते थे बड़ी आइडेंटिटी। वो लड़ने आया करते इस्लाम के नाम पे, वो लड़ने आया करते क्रिश्चियनिटी के नाम पे, वो लड़ने आया करते, बात आपको पहले पड़ रही है। लेकिन इंडियन फिलोसफी में क्या होता है, जितनी क्या होती है इंडियन फिलोसफी में, क्योंकि भाई अहम ब्रह्मास्मि, नहीं समझे बात भाई, आप ही ब्रह्म हो तो आपको और किसी की जरूरत नहीं है। तो हम बिलीव करते थे छोटी आइडेंटिटी में। हमको पता था भाई कि आइडेंटिटी जितनी बड़ी होगी, आपकी पहचान जितनी बड़ी होगी, आपकी हरकतें उतनी ही क्या हो जाएंगी, मूर्खतापूर्ण, उतना ही आपकी लड़ाई क्या हो जाएगी, मूर्खतापूर्ण। अगर आपके 20 दोस्त हैं और आप बिल्कुल कहते हो कि ना यारी के बिना कुछ नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप अपनी लड़ाई तो लड़ोगे, आप डेली लड़ते रहोगे। आज उसने कहीं झगड़ा कर दिया, आज उसने कहीं झगड़ा कर दिया, आज उसने, इजंट इट? आप 24 घंटे क्या रहोगे, वारफेयर में इन्वॉल्व रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका, अगर भाई आप कहते हो कि हमारा गैंग है, अगर आप कहते हो मैं सिर्फ मेरे लिए लड़ूंगा, आप कहोगे सिर्फ मेरे लिए मैं लड़ूंगा, भाई अगर मेरे ऊपर कोई हमला करेगा तो सेल्फ डिफेंस से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मान लिया आप किसी गैंग के मेंबर हो और उस गैंग में 100 मेंबर हैं, ठीक है बात, तब क्या होगा, तब किसी मेंबर की लड़ाई होगी तो आपको हर बारी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा भाई, आपको हर बार आपको लड़ना पड़ता है। तो वहां पर आप इंडिविजुअली सर्वाइव, उतनी आपकी लड़ाई, आपको इरैशनल लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। किसी गैंग मेंबर ने किसी बिल्कुल बेकार में कोई लड़ाई छेड़ रखी है, तब भी आपको जो जाके वहां पर लड़ना पड़ता होता है। शिवम, गलत कर रहा हूं मैं, इजंट इट? और आपकी जो पहचान है, आप खुद कुछ नहीं हो, अब आप क्या होगे, सिर्फ एक उस गैंग के एक मेंबर के तौर पे आप, लेकिन आप पे खुद कुछ कोई पहचान नहीं है। तो होता क्या है, तो कंट्रीज
लेकिन तो अब दिक्कत क्या है, लेकिन अगर मान लिया कोई सोसाइटी ऐसी है जहां पर सारे लोग किसमें बिलीव करते हैं, इंडिविजुअलिज्म में, जहां पर सारे लोग किसमें बिलीव करते हैं, इंडिविजुअलिज्म में, तो वहां पर आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पे रह सकते हो। लेकिन अगर मान लिया कोई जगह ऐसे जहां पर सामने में गैंग कितने 3, वहां पर खुद क्या है बहुत सारे गैंग्स हैं, तब मजबूरी में सामने वाला, क्योंकि भाई गैंग के तौर पर लड़ना आता है, आप कभी भी वो उनको फाइट नहीं कर सकते, तो आपको खुद गैंग बनाना पड़ता है। अगर आप बिलीव नहीं भी करते ना गैंग के अंदर, तब भी आपको गैंग क्रिएट करनी पड़ेगी भाई। ये होते हैं एनलाइटेंड पर्सन। क्या होते हैं ये? और इसी का नाम था गुरु गोविंद सिंह। कौन भाई? उनको पता था कि लोगों को इकट्ठा करने से क्या होता है, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज हो जाती है और उनकी हरकतें, लड़ाइयां ज्यादा मूर्खतापूर्ण होंगी। ठीक है बात। लेकिन क्योंकि भाई जो मुगल थे, जो वो तो बड़े बड़े गैंग थे, नहीं समझे बात, जो दूसरे जो रिलीजन थे, जो भाई उस टाइम पे जो इस्लाम था, नहीं समझे बात भाई, वो तो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के तौर पे हमला करने लग रहा था उनके ऊपर। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो, अरे भाई सिखों में जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी ना, वो इसीलिए हुई थी, ये पता होते हुए भी कि लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को लड़ाई के लिए इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना ज्यादा ब्लड बाथ क्रिएट करेगा। लेकिन ये उन्होंने अवेयर होके क्रिएट किया था, ये उन्होंने सेल्फ डिफेंस में क्रिएट किया था, इजंट इट? तो ये पता होते हुए भी, यानी अगर आप गैंग वार के अगेंस्ट हो, आप खुद गैंग बनाना नहीं चाहते, आपको पता भाई गैंग बनाना बुरी बात है, इजंट इट? लेकिन अगर सामने वाला लेकिन सामने जो आपके लड़ने आया है वो गैंग में आया है, उसके गैंग में 1000 मेंबर हैं, तो आपको मजबूरी में गैंग क्रिएट करना पड़ेगा। मजबूरी में आपको लोगों को एक बिगर आइडेंटिटी अलॉट करनी पड़ेगी। इसीलिए इंडिया के अंदर जो एनलाइटेंड पर्सन थे, समझे बात, उन्होंने भी लोगों को उन्होंने खालसा की उन्होंने क्या दी, उन्होंने आइडेंटिटी नहीं दी क्या? लेकिन क्यों दी? क्योंकि उस वक्त सामने वाला गैंग के तौर पे आपके ऊपर अटैक करने लग रहा है, सामने वाला एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी के तौर पे लाखों लोगों को मोबिलाइज करने लग रहा है, और आप अकेले उनसे लड़ नहीं सकते, तो आपने भी क्या करना पड़ता मजबूरी में। तो ये आज जो शिकायत करते हैं ना कि भाई जो हिंदूज हैं, सिख हैं, सॉरी ये इतने अग्रेसिव क्यों हो गए हैं, जो इंडियन रिलीजन है, जो इंडियन लोग हैं, वो इतने कट्टर क्यों होने लग रहे हैं? इनकी जो फिलॉसफी है, जो इंडियन फिलॉसफी है, वो कट्टरता की नहीं है, वो ऑर्गेनाइज करने की है इन लोगों को। इंडियन फिलॉसफी कभी भी लोगों को ऑर्गेनाइज करने की है ही नहीं कि बहुत सारे लोग क्या हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और तब लड़ो ना। ये कहती है इंडिविजुअल ही क्या है, ट्रू है, तुम ही परमात्मा हो, तुम्हें किसी कास्ट की, तुम्हें किसी रिलीजन की, तुम्हें किसी कंट्री की जरूरत नहीं है। इंडियन फिलॉसफी कहती है। लेकिन दिक्कत क्या है, लेकिन सामने वाला, तो इसलिए मैं कहता हूं भाई, लेकिन सामने वाला कंट्री के तौर पे लड़ने आता है, तब आपको कंट्री के तौर पे आपको लड़ना पड़ता है। सामने वाला भाई एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के तौर पे आपसे लड़ने आता है, तो आपको भी क्या करना पड़ता मजबूरी में। तो इनकी जो कट्टरता है, जो पैदा होने लग रही फिलहाल थोड़ी बहुत, जो इनकी आपको पता है जो अब्राहमिक रिलीजन है, वो जितने कट्टर हैं, हिंदूज उसका, या इंडियन जो पीपल, इंडियन जो लोग हैं, वो उनका 100वां हिस्सा भी कट्टर नहीं है भाई, समझे बात। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है क्योंकि यहाँ की फिलॉसफी कट्टरवाद की नहीं है। जो कट्टरता आई है वो रिएक्शन के तौर पे आई है। तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह ये एनलाइटेंड पर्सन थे, लेकिन इन्होंने इतनी ज्यादा लड़ाका फोर्स, इन्होंने इतने ज्यादा खतरनाक लड़ाके क्यों तैयार किए? सेल्फ डिफेंस में। किसमें भाई? क्योंकि सामने वाला क्या लेके आ रहा है, एक बड़ी आइडेंटिटी के साथ आपके ऊपर हमला करने लग रहा है। तो उन्होंने जानते बूझते उन्होंने ये चीजें उनको अलॉट करनी पड़ी भाई। अगर सामने वाला मुसलमान के तौर पर लड़ेगा तो आपको हिंदू के तौर पे लड़ना पड़ेगा। अगर सामने वाला क्रिश्चियन के तौर पे लड़ता है तो आपको सिख के तौर पे लड़ना पड़ेगा। अगर सामने वाला यहूदी के तौर पे लड़ता है
तो आपको जैन के तौर पे आपको लड़ना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान, अगर कोई दूसरा कंट्री आपके ऊपर हमला कर देता है और आपको पता है ये बड़े बर्बर लोग हैं और आप कहो कि हम तो कंट्रीज में बिलीव नहीं करते, आप लड़ने से मना कर देते हो, ठीक है, तो ये मूर्खता है। क्यों मूर्खता? ये पता होते हुए भी कि कंट्री क्या है, एक मोर इविल फिलॉसफी है। कंट्रीज क्या है? एक मोर इविल फिलॉसफी है, कास्ट से भी कंट्रीज मोर इविल फिलॉसफी है, लेकिन तो भी आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो आपकी जो भाई क्या बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस, उनको खत्म करेंगे और उसके बाद आपको भी गुलाम बना लेंगे। और तब आप ये नहीं कह सकते अब मैं लड़ूंगा, अब मेरे पे बात आई, बात आपको पहले पड़ रही है। तो सिमिलरली भाई, जब कोई दूसरा रिलीजन आपके ऊपर हमला करता है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, अब दूसरा तो क्या बिलीव करता है, बिलीवर और नॉन बिलीवर में, वो तो आपको मानता है नॉन बिलीवर और आपको मारने आता है, आपके कंट्री पे हमला करता है और आप कहते हो मैं तो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता। लेकिन सामने वाला अगर मान लिया भाई रिलीजन में बिलीव करता है और उन्होंने 1 करोड़ लोग मोबिलाइज कर रखे हैं आपकी कंट्री पे हमला करने के लिए, आपके ऊपर हमला करने के लिए, और तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो भाई रिलीजन में बिलीव करता ही नहीं। तब आपको रिलीजन में बिलीव ना करते हुए भी आपको रिलीजन की आइडेंटिटी को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हिंदुओं की जो कट्टरता है ना, सिखों की जो कट्टरता है, जो इंडियन जो लोग हैं इनकी जो कट्टरता है वो रिएक्शन है, ना कि इंट्रेंसिक। क्या? जो अब्राहमिक लोग हैं उनकी कट्टरता उनकी फिलोसॉफिकल आइडियल से आती है। उनकी अब्राहमिक जो लोग हैं उनकी कट्टरता उनके फिलोसॉफिकल आइडियल से आती है, उनकी स्क्रिप्चर से आती है। इंडियन जो फिलोसफी है, इंडियन जो लोग हैं उनकी कट्टरता कैसे आती है? रिएक्शन के तौर पे, क्योंकि सामने वाला क्या है भाई, एक पूरी रिलीजियस फोर्स के तौर पे आपके ऊपर हमला करने लग रहा है। तब आपको क्या करना पड़ता है? आपको भी रिलीजियस फोर्स बनानी पड़ती है, नहीं तो वो इंडिविजुअल एक उनके सामने कहीं स्टैंड। तो मैं कहता हूं कंट्रीज क्या है? नेसेसरी इवल। ओके, तो ये जो आर्गुमेंट है कि जाति बुरी है और धर्म क्या है अच्छा है ना, कास्ट बुरी है तो कंट्री उससे बुरा है और रिलीजन उससे बुरा है, और कम्युनिस्ट सबसे बुरे हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं भाई कि सिर्फ 2 ही क्या होनी चाहिए आइडेंटिटी, कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट, और हमारा काम क्या है? सभी नॉन कम्युनिस्ट को मारना। वो तो इतनी बड़ी आइडेंटिटी आपके, इसीलिए कम्युनिस्ट किसी में बिलीव नहीं करते। और कई अब्राहमिक रिलीजन भी हैं जो कंट्रीज में बिलीव, मैं कहता हूं जो कंट्रीज में बिलीव करते हैं वो लोग लेस हार्मफुल हैं। नहीं समझे बात? जो जितनी बड़ी आइडेंटिटी में बिलीव करता है वो उतना ज्यादा क्या है? खतरनाक और पागल आदमी है। इसीलिए कम्युनिस्ट से बड़े पागल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जो रिलीजियस लोग हैं वो उनसे कम क्या है? खतरनाक, क्योंकि रिलीजन क्या है? एक छोटी आइडेंटिटी। कंट्रीज में बिलीव करने वाले लोग उनसे क्या है? कम पागल। कास्ट में बिलीव करने वाले क्या हैं? थोड़े और कम पागल है। अपने गांव के लिए लड़ने वाले लोग क्या हैं? और भी कम पागल। और सबसे सही लोग कौन हैं? जो अपनी फैमिली के लिए लड़ते हैं या अपने लिए लड़ते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में भाई, क्योंकि वहां पर आपकी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी माता ने आपको जन्म दिया है, इजंट इट? आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए लड़ते हो ना, वो सबसे क्या है? सिर्फ अगर इंसान शस्त्र सिर्फ तभी उठाता है अगर सामने वाला किसी बिगर आइडेंटिटी के साथ नहीं हमला करता आपके ऊपर, तो आपको सिर्फ शस्त्र सिर्फ तब उठाने चाहिए जब आप या आपकी फैमिली के ऊपर क्या हो? आ जाए। वो क्या सबसे राइटफुल फाइट है।